ना इसका मिजाज ऐसा है लड़ने वाला ना मेरा। अच्छा वहाँ नहीं आपका है। मुझे तुमने कहा है आधे घंटे से तुम गाड़ी में बैठे हो। नहीं 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 मैंने अपना आप मुझे कॉल कर लो ना, आप मुझे कॉल कर लो यार। मैं उठ के चली जाऊँ। जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सबी स्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन की। सुपर हिट, ट्रेंडिंग, पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग, इंडिया में भी ट्रेंडिंग और वो भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पर। और इस ड्रामे को जो भी देख रहा है ना भाई इस ड्रामे का दीवाना होता जा रहा है। लेकिन इस ड्रामे को लेकर बहुत सारे शोज वाले इस ड्रामे का एक और ड्रामा बना रहे हैं। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि वहाज और यमुना आजकल एक शो में आ रहे हैं और उस शो में आते ही उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। और ऐसी लड़ाई जैसे कि आप लोगों को लगे कि यार इन दोनों के दरमियान अगर इतनी मुखालफत थी, इतनी नफरत थी, अगर इन दोनों में जरा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो कैसे इन्होंने इतना बड़ा सीरियल कर लिया। तो भाई इस तमाशे के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस ड्रामे को लेकर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज बनाई जा रही हैं, इस ड्रामे को लेकर ऐसी अजीबोगरीब हरकतें की जा रही हैं कि हर बंदा यह चाहता है कि इस ड्रामे के साथ साथ हमारा शो भी हिट हो जाए। लेकिन जो लड़ाइयां आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वहाज और यमुना की, वो बिल्कुल फेक है। बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिसमें आपको बड़ी बड़ी लड़ाइयां दिखाई गई हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो सारी फेक है। उनके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और आज की इस वीडियो के एंड पर भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस ड्रामे का थोड़ा आलू कीमा कर लें और इस ड्रामे की कुछ बोंगियां और गलतियां आप सबके सामने पेश करेंगे तो यकीनन आप इस दुखी ड्रामे को देखकर जितने दुखी हुए हैं ना, आज की वीडियो देखने के बाद आपके चेहरे पर थोड़ी बहुत मुस्कुराहट जरूर आएगी। ओ यार पहले तो मुझे इस ड्रामे की ये बात समझ नहीं आती कि जिस घर के नौजवान है खूबसूरत डशकरे 7-7 फुट के और उस घर का और 700 पिंडों का खाता जो है वो माँ बेगम संभालती है और अब वो मीरब को कहती है कि ये सारा खाता तुमने संभालना है। ओ भाई आपके घर के मर्द किस काम के, बिल्कुल वेले निकम्मे, सिर्फ अपनी शाल संभालते हैं और पिस्तौल संभालते हैं। बल्कि पिस्तौल से भी बेगम गोलियां निकाल के बेच के पतीसा खा लेती है। और एक और सीन जिसे देखकर ना मुझे बड़ी हैरत हुई। मुर्तसिम और मीरब गाड़ी में जा रहे होते हैं और मुर्तसिम मीरब को कहता है कि यहाँ मैं एक काम के लिए जा रहा हूं, तुम्हें मेरी कसम गाड़ी से मत उतरना क्योंकि साथ वाले गांव में हमारे दुश्मन रहते हैं, बल्कि तुम उस तरफ देखना भी मत, ये तुम्हें मैं अपनी कसम दे रहा हूं। ओ भाई तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो तुम्हारा कहा मानेगी। अगर वो तुम्हारा कहा जरा भी मानती तो तुम रात को बेड की बजाय सोफे पर सोते। और दूसरा सीन जिसे देखकर ना मेरी तो हंसी छूट गई, जिस मीरब को इतना अक्कड़ और इतना वैशी दिखाया कि वो रोड पर मर्दों को डंडों से कुटने लग जाती है, वो 2 बकरी के बच्चों के साथ खेलने लग जाती है ऐसे जैसे बड़ी मासूम लड़की है, परी की तरह उनके पीछे भाग रही होती है। वैसे मीरब जी जिस तरह से आपको वैशी और अक्कड़ दिखाया गया है ना, उस तरह से तो ये सूट करता था कि एक हाथ पे आपके रीछ, दूसरे हाथ पे आपके शेर और गर्दन में आपने वो इस्लामाबाद वाला चीता डाला होता जो किसी से काबू नहीं हो रहा था और ऊंट पर बैठकर आप कह रही होती लुड्डी है जमालो पा, लुड्डी है जमालो। और एक और बोंगी चेक करें जिस मीरब के साथ इतना बड़ा सानिया हो जाता है, किडनैप हो जाती है, दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाती है और इसका हीरो आता है उन बंदों से लड़ झगड़ कर उसको बचा कर ले जाता है और वो मीरब इस सानिया को भूलकर फौरन फुल मेकअप करके अपने बंदे को परेशान करने के लिए उसकी पिस्टल से गोलियां निकालकर बेच के पतीसा खा के डकार मार के बैठ जाती है। ऊपर से ये मुर्तसिम और मीरब की आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है ना, तो उसके पीछे वो सिर्फ रोमांटिक सीन है और आप लोगों की ठरक जो है ना उनको हिट करती जा रही है। आप लोगों को बड़ा मजा आता है, स्पेशली लड़कियों को दोनों के वो सीन्स देखकर ना। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर आपको रियल लाइफ में ऐसे बंदे से मोहब्बत हो जाए जिसकी अम्मा सारा कुछ संभालती हो और जो बंदा टके टके के लिए अपनी अम्मा का मोहताज हो, ईद आने पर अपनी अम्मा के पास जाकर रो रो कर कह रहा हो अम्मा अम्मा मुझे 400 रुपया दो ना, मैंने अपनी बेगम के लिए नए सैंडल लेने और बाकी जो पैसे बचेंगे उससे उसको मीठी जलेबी और पतीसा खिलाऊंगा, हो सकता है बात बन जाए। काफी दिनों से वैसे ही मैं सोफे पे सो रहा हूं। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। और जैसा कि इस वीडियो के शुरू में ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इस ड्रामे की पॉपुलैरिटी से फायदा उठाते हुए लोग यमुना जैदी और वहाज अली को अपने शोज में बुला रहे हैं और वहां पर फेक लड़ाइयां आप लोगों को दिखाकर अपने शो को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो शो आया नहीं है, लेकिन मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं वो फेक लड़ाई है। वो जो कुछ आप लोग देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि यार ड्रामे में और सेट पर तो इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत आला है, लेकिन रियल में ये दोनों इतने बदतमीज है, इतनी लड़ाइयां करते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे शोज में स्क्रिप्टेड और फेक लड़ाइयां आप लोगों को दिखाकर बेवकूफ बनाया जा चुका है। ऐसे पब्लिसिटी स्टंट और फेक लड़ाइयों के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज एक नजर और डालते हैं। दोस्तों, फेक और प्लांटेड शोज की बात हो रही हो तो मॉर्निंग शो क्वीन निदा यासिर का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इन्होंने तो इस फील्ड में कमाल ही कर दिया और एक नहीं बल्कि कई ऐसे शोज किए जिनमें पेड एक्टर्स को इस्तेमाल किया गया। इनके शो पर बहुत सी लड़ाइयां आप लोगों ने देखी होंगी, जिनमें कभी मियां बीवी और कभी सास बहू आपस में लड़े होते हैं और निदा इनके घर का मसला सुलझाने की कोशिश कर रही होती हैं। हकीकत में ये मियां बीवी नहीं बल्कि इन्हीं के चैनल पर काम करने वाले एक्टर्स हैं और सबूत आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे रखा हुआ है, बस एक साइड में ले जाके शोपीस की तरह सजा दिया। गाड़ी खराब हो गई तो वो तो रोज ही होती है। इसके अलावा एक खातून एक शो में रो रो कर कह रही होती हैं कि 15 साल हो गए मेरी शादी को लेकिन मेरी औलाद नहीं। लेकिन वही खातून कुछ दिन बाद एक और शो में कह रही होती हैं कि मेरे 2 बेटे हैं लेकिन शोहर बाहर होते हैं, इसलिए बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। 15 साल हो गए मेरी शादी को। 15 साल हो गए 15 आपकी साल शादी हो गए। हालांकि काफी लोगों को दिखाया है मैंने। हाँ। औलाद अल्लाह ताला कहते हैं हो जाएगी, अल्लाह की मर्जी है। अब हिम्मत नहीं है, अगर अल्लाह ताला दे भी देगा ना, अब हिम्मत नहीं है क्योंकि बर्दाश्त ना खत्म हो गई है। अल्लाह, कि कहाँ मेरे कमी शौहर- महसूस हुई आपको उनकी? हर जगह होती है। कब कितने हर बच्चे हैं जगह। आप लोग? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे। दो बेटे। तो आपने तो उनकी परवरिश अकेले ही की होगी, जा रहे मियाँ बाहर, है मैं ना? रहती हूँ 2 बच्चों के साथ अपने। और तो और आपको ये बात जानकर बहुत हैरानगी होगी कि वो शो जो बहुत वायरल हुआ था जिसमें शब्बीर जान गुस्से से उठकर चले गए थे, वो भी प्लांटेड था। और जब वसीम बदामी ने ये निदा से पूछा तो इन्होंने टाल मटोल करते हुए कहा कि हाँ था तो सही लेकिन मुझे मालूम नहीं था। और ये शब्बीर जान और प्रोड्यूसर्स ने आपस में मिलकर कुछ तय किया हुआ था। और वसीम बदामी भी निदा के इस झूठ का मजाक उड़ाते हुए बोले कि ये तो वो पहला जाली शो होगा जिसका बेचारी होस्ट को पता ही नहीं था। शब्बीर जान साहब आपके शो में नाराज होकर चले गए। हाँ। प्लांटेड था एक्चुअली उन्होंने मेरी टीम के साथ मुझे मामू बनाया। आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। प्लांटेड थी जिसमें होस्ट को नहीं मालूम था। जो होस्ट को नहीं मालूम था। नेक्स्ट है अली रहमान। दोस्तों, मशहूर एक्टर अली रहमान को शायद अपनी फिल्मों के लिए कुछ हाइप की जरूरत थी, इसलिए इन्होंने खुद ही एक वीडियो बनाई जिसमें वो एक रेस्टोरेंट पर आम मुलाजिमीन से बहुत बदतमीजी कर रहे हैं और जाहिर यही किया कि किसी ने छुपकर ये वीडियो बनाकर लीक कर दी। लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई और अली रहमान को बहुत लान तान का सामना करना पड़ा तो इनको लगा कि ये बाजी तो उल्टी पड़ गई है और इन्होंने एक वीडियो बनाकर ये पैगाम जारी किया कि मैं बिल्कुल भी ऐसा बदतमीज और मगरूर इंसान नहीं हूं, बल्कि ये वीडियो फेक है और हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप सबका रिएक्शन देखने के लिए बनाई थी। ये बिल्कुल भी पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। अब ये सोशल एक्सपेरिमेंट वाली बात सच है या झूठ, ये जाने अली या फिर जाने उनका खुदा, लेकिन सच तो ये है कि ये वीडियो वाकई प्लांटेड था क्योंकि अली ने इसके बाद बिहाइंड द सीन्स भी सबूत के तौर पर पेश किए हैं। आप सबके साथ दोस्तों, वो सिंगिंग कंपटीशन तो आप लोगों को याद ही होगा जिसमें बुशरा अंसारी, अली अजमत और हदीका कियानी जज के तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। इस शो में वैसे तो काफी अजीब अजीब वाकयात पेश आए, लेकिन कंदील बलोच मरहूम का वाकया काफी मशहूर हुआ। शो में दिखाया गया था कि कंदील बलोच मरहूम ऑडिशन देने आई थी, लेकिन इनकी आवाज किसी को पसंद ना आई और इनका मजाक उड़ाकर इनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन बाद में कंदील बलोच एक शो में अपनी भड़ास निकालते हुए बता रही थी कि पाकिस्तान आइडल वालों ने खुद कॉल करके मुझे बुलाया था और मुझे बताया था कि आपने फेक ऑडिशन देना है और ये करना है। और कुछ अर्सा पहले जब इस हवाले से बुशरा अंसारी साहिबा से पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, ये सच है कि वो शो प्लांटेड था और इस तरह के शोज में चटखारा ऐड करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। एक दिन उस प्रोग्राम में हमने देखा कि कंदील बलोच
आई। स्क्रिप्टेड था या प्लांटेड था? ये एक्चुअली ऐसी कुछ चीजें होती हैं, उसमें थे ऐसे कंदील वाला पार्ट स्क्रिप्टेड कंदील था? वाला भी था और एक दो बहुत सारे और भी थे, तो आ जाता था कि ये फन पार्ट है, वो जो था वो तय था, वो मस्ती planted कर रही था। थी और हम उसको छेड़ रहे, तो वो एक एंटरटेनमेंट एलिमेंट था, राइट, ठीक है। जिसकी वजह से वो ये किया गया। दोस्तों माया खान तो आपको याद ही होंगी, आजकल तो वो टीवी स्क्रीन से गायब हो गई हैं, लेकिन चंद साल पहले वो काफी मशहूर मॉर्निंग शो होस्ट थी, लेकिन इनके शो की रेटिंग बाकियों के मुकाबले में काफी कम थी। इसलिए उन्होंने एक जाली सेगमेंट बनाया जिसका नाम था माया का छापा, और इसमें वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर आम लोगों को गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ती। कभी ब्यूटी पार्लर में घुस जाती और कभी किसी के घर में घुस जाती कि इस शख्स ने छुपकर 2 शादियां की हुई हैं, लेकिन हकीकत में ये सब लोग पेड एक्टर्स थे। लेकिन एक वाकया माया के गले का फंदा बन गया जब माया खान ने एक लड़का और लड़की को रंगे हाथों एक पार्क में डेट मारते हुए पकड़ा, तो सोशल मीडिया पर शोर मच गया कि किसी को ऐसे कैमरे पर रिकॉर्ड करके इसकी जिंदगी को खतरे में डालने वाली माया कौन होती है। लड़का और लड़की बेचारे हरासा हुए में और उनकी जिंदगी आपने खतरे में डाल दी। वो लड़का जो है वो आपसे कह रहा है कि भाई मेरी जिंदगी आप खतरे में डाल रही, कैमरा ऑफ करें। और इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद माया ने एक शो में बता ही दिया कि ये सब वाकयात फेक थे और ये सब लोग एक्टर्स हैं, लिहाजा मेरी जान छोड़ दो, क्योंकि मैंने किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दिया और ना ही किसी की जिंदगी खतरे में डाली। और सबूत के लिए वो एक्टर्स भी सारे स्टूडियो में बुलवा लिए। ये लोग पेड एक्टर्स थे, ये मेरे शो में भी आ चुके हैं, दूसरे मॉर्निंग शोज में भी आ चुके हैं, दूसरे शोज में भी आ चुके हैं। ये पेड एक्टर्स हैं, ये सिर्फ मेरे साथ भाई आप पेड एक्टर हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। ये आप इधर खड़े हुए इसके अंदर? हाँ जी। आप पेड एक्टर हैं? हाँ जी। आप पैसे लेके काम करते हैं? नेक्स्ट इज सनम जंग। दोस्तों निदा यासिर के शो में बार बार रूप बदल कर आने वाली खातून की डिमांड इतनी बढ़ गई कि सनम जंग भी इनको हायर किए बगैर ना रह पाई। और एक शो में जिसमें एक घरेलू खातून बता रही हैं कि मेरे घर में जिन और आसेब का साया है, और सनम बहुत सीरियस होकर इंटरव्यू कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये खातून वही एक्ट्रेस है। नहीं, अब मैं वाकई में यकीन करती हूँ कि नहीं कोई चीज है जो मेरे हावी रहती है। ऐसा लगा है जैसे कोई चीज आ रही है मेरे पास, कान में से कोई चीज निकल रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत डर लगता है मुझको अपने घर के अंदर। सर में इतना शदीद दर्द रहता था, घर में ही शदीद दर्द रहता था जी। घर से बाहर नहीं। घर से बाहर नहीं, और बाहर जाऊं तो सही हो जाऊं, घर में आऊं तो तबीयत खराब। नेक्स्ट है फिजा अली। दोस्तों चंद माह कबल फिजा अली की एक वीडियो मंजरे आम पर आई जिसमें वो एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान एक पहाड़ से गिर जाती हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये वीडियो फेक है। और जब बहुत से लोगों ने इस बात के खिलाफ आवाज उठाई तो फिजा ने भी कह दिया कि ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, मैंने तो वैसे ही शुगल में अपने फैंस के साथ मजाक किया था। वाह फिजा जी, अच्छा कवर किया आपने। उठे उठे उठे, अब बुलाए किसी को यार, किसको बुलाए? अच्छा उठे उठे, पानी 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 दे। अब हम बात करेंगे आदिल नहीं रहे। टिकटॉक पर ववेला मच गया जब एक मशहूर टिकटॉकर आदिल और इनकी वाइफ ने झूठी वीडियो बनाई जिसमें इनकी बीवी रो रही है कि आदिल नहीं रहे, आदिल का एक्सीडेंट हो गया और वो अब हम में नहीं रहे। लेकिन जब कुछ देर बाद आदिल साहब पट्टियां लपेटकर कैमरे के सामने आए तो सबको समझ आ गई कि ये सिर्फ एक सस्ती शोहरत हासिल करने का नया ढोंग था। और उसके बाद उन लोगों का बहुत मजाक बना और ये मीम भी बहुत मशहूर हुई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।